मैं आज आपको विद्रोही और राज, जो हमारी किताब हिस्ट्री 12th क्लास की, उसमें चैप्टर है विद्रोही राज 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्यान। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट जो आपको करवाने जा रही हूँ, उस क्वेश्चन में आप क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष किस सीमा तक उत्तरदायी था। क्या इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध हम कह सकते हैं, अथवा 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। यह एक सिपाही विद्रोह था अथवा एक राष्ट्रीय आंदोलन। अपने उत्तर की पुष्टि में रख दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो पहली बार हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया 1857 में, क्या वास्तव में वो विद्रोह था या राष्ट्रीय आंदोलन था देश की आज़ादी के लिए जो भारतीयों के द्वारा चलाया गया था। अब इसका आंसर है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उपमा दी जाती है उसको कि यह भारतीयों के द्वारा लड़ा जाने वाला पहला ऐसा भारत का विद्रोह था जिसमें हमने पहली बार अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एकजुट होकर लड़ा था। इसे यह सत्य है कि इस विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने किया था। यह भी सच है कि इसकी शुरुआत जो सैनिकों से हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ये एक सैनिक विद्रोही था। इसमें देश के जो है हर वर्ग के जो है व्यक्ति ने हिस्सा लिया था, इसलिए इसको ये नाम देना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि एक सैनिक विद्रोही था। यह एक व्यापक जन आंदोलन था। व्यापक जन आंदोलन का मतलब क्या है, यह लोगों के अंदर जो गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति उसे व्यक्त किया गया था, क्योंकि भारत में अंग्रेज जो एक ऐसे व्यापारी का जो है रूप लेकर आए थे जो सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि भारतीय सत्ता को हथियाने में अब ज़्यादा विश्वास रखने लग गए थे। पूरे भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। लोग उनसे बड़े नाराज थे, उनकी नीतियों के प्रति लोगों के मन में बड़ा असंतोष था और वो जैसे तैसे अब भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। इसलिए इसको व्यापक जन असंतोष कहा जाता है। लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो एकदम से 1857 में फूट पड़ा। जनता वर्षों से ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के से जो पीड़ित हो रही थी, बहुत दुखी थी। इतने साल हो गए थे, लगभग 100 साल हो गए थे भारत में अंग्रेजों को आए और उनको भारतीयों को प्रताड़ित करते, तंग करते। इसलिए जनता अब उनसे मुक्ति चाहती थी। देसी राजा भी दुखी थे उनसे। देसी राजाओं के ऊपर कभी लैप्स, कभी सहायक संधि, कभी स्थायी बंदोबस्त, कभी कुछ मतलब लगा ही रहता था। अंग्रेजों का शोषण करने का जो है प्रोपगंडा चलता ही रहता था। किसानों के ऊपर तो बहुत भारी मात्रा में कर लगा रखे थे। व्यापार को चौपट कर दिया था, इसलिए व्यापारी भी दुखी थे अंग्रेजों की नीतियों से। सैनिक भारतीय और जो है अंग्रेज सैनिक बराबर के पद पर थे, लेकिन फिर भी वेतन अलग अलग था और भारतीय सैनिकों के साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया जाता था। उनको जो है अपमानित किया जाता था। इसलिए सैनिक उस समय बहुत नाराज थे अंग्रेजों से, इसलिए उन्होंने भी विद्रोह किया। इसमें जो है साधारण जनता ने और विदेशी शासन से अब जो है साधारण जनता, आम जनता भी विदेशी शासन से बहुत तंग आ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी वो अंग्रेज और ज़्यादा टाइम तक हमारे देश के अंदर रहें और अब ज़्यादा वो शासन हमारे ऊपर चलाएं, अपना मनमाना जो है नियम बनाकर थोपे हमारे ऊपर। वह किसी भी तरह विदेशी शासन से मुक्ति पाना चाहती थी। ये भारतीय जनता है जो उस समय बहुत तंग आ चुकी थी और जैसे तैसे करके वो अंग्रेजों को बाहर से बाहर निकालना चाहती थी। अतः जैसे ही विद्रोह की ज्वाला भड़की, यानी कि जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ और सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए, कूद पड़े। मानो सबको ही अंग्रेजों से मुक्ति पानी थी। उस समय किसी के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव उस समय नहीं था समाज में। सभी लोग बस एक ही उद्देश्य से लड़ रहे थे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। अंग्रेज हमारे सबसे बड़े शत्रु है और ये भावना पहली बार 1857 में फूट कर बाहर आई लोगों के अंदर से। जन असंतोष के क्या परिणाम निकले। अब ये जो है क्या बताया हमने, इस क्रांति के अनेक कारण हैं जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, तात्कालिक कारण। लेकिन इसमें आपको जो है मेन कारणों के बारे में जान लेना चाहिए कि ये क्रांति किस वजह से भड़की, क्यों शुरू हो गई। गुस्सा था, बहुत टाइम से था, लेकिन अब इस क्रांति को एक दिशा मिल चुकी थी कि भी इस वजह से रीज़न मिल गया, कारण मिल गया कि ये शुरू हो गई। वो सबसे मेन कारण तो था चर्बी वाले कारतूस। इसकी तत्कालिक जो है कारणों में तत्कालिक कारण है वो इसका। लेकिन उससे पहले हम ये भी पढ़ेंगे क्या राजनीतिक कारण था, क्या आर्थिक कारण था और क्या हमारा सामाजिक कारण था और क्या हमारा जो है
जो स्वरूप था, प्रकृति क्या थी इस विद्रोह की, इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में मैंने अभी आपको बताया था कि लॉर्ड वेल्जली ने हमारे ऊपर जो है कभी सहायक संधि कभी लैप्स की नीति, तो सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली ने चलाई थी और लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ये दोनों ही नीतियां भारतीय शासकों के लिए बड़ी जो है हानिकारक थी। भारतीय सैनिकों ने इन्हें जो है भारतीय शासकों ने इन्हें स्वीकार जो है बिना मन के किया था। उनके ऊपर मानो एक फंदे की तरह उन्हें इसमें उनके गले में इसको डाल दिया गया था। वो नाराज थे, वो चाहते नहीं थे सहायक संधि करना, फिर भी उनके हस्ताक्षर ले लिए गए। और लैप्स की नीति के तहत तो भारत के बहुत सारे राज्य जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता था, लॉर्ड डलहौजी ने उनके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये दोनों नीतियाँ बड़ी खतरनाक थी भारतीय शासकों के लिए। सेकंड पॉइंट, नाना साहब। नाना साहब जो हम जानते हैं कि पेशवाओं का राज था महाराष्ट्र में, उसमें नाना साहब जो है बाजीराव पेशवा के जो दत्तक पुत्र थे, उसको कहा गया कि जब तक नाना साहब जो पेशवा जीवित है तब तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद नाना साहब को पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके कारण वे भी नाराज हो गए। झांसी की रानी को बेटा गोद लेने की या दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं मिली, इसलिए वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। सतारा, नागपुर की रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई, जिसके कारण वे भी अंग्रेजों के शत्रु बन गए। जमींदार और सरदार भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे, क्योंकि उनकी भी जमीनें छीन ली गई थी। यानी कि कोई भी समाज का वर्ग ऐसा नहीं बचा यहाँ पर कि जो अंग्रेजों से नाराज नहीं था। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापक जन आंदोलन था। सेकंड हमारी जो हेडिंग है मेन, वो है आर्थिक कारण। आर्थिक होता धन से संबंधित। धन का मतलब बड़ा रोल था इस क्रांति में। आए ही धन के मामले में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी करने, पैसा कमाने अंग्रेज थे भारत में, और इनका आने का उद्देश्य ये था। अंग्रेज अपने देश से कारखानों का बना हुआ माल लाए थे बेचने के लिए। अब उन्होंने भारतीय माल को बिल्कुल जो है बाजारों में क्या कर दिया, बिकने पर रोक लगा दी। अंग्रेजी माल मशीनों का बना हुआ था, अच्छा होता था, सस्ता होता था। भारतीय माल महंगा होता था, ऊपर से उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ होता था, जो खरीदने वालों को सामान बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए भारतीय बाजारों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, चौपट कर दिया। उसके बाद आता है जो है इसमें सेकंड पॉइंट, अंग्रेजों की व्यापार नीति के कारण भारत का व्यापार भी लगभग समाप्त हो गया था। भारत के माल को इंग्लैंड पहुंचने पर बाहरी शुल्क देना, भारत में तो था ही, लेकिन जब भारत का माल बाहर जाता था तब भी उसके ऊपर काफ़ी टैक्स लगता था और वो सामान बहुत महंगा पड़ता था खरीदने वाले को शुल्क देने के वजह से, जिससे भारतीय माल काफ़ी महंगा पड़ता। परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय माल की मांग ही घटने लगी और भारतीय व्यापार लगभग ठप ही हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों की भूमि का स्वामी उनको मान लिया गया था। एक निश्चित कर सरकारी खजाने में वो जमा कराते थे और मन माना कर किसानों से वसूल करते थे। जैसे किसान तो बेचारा अत्याचार और जो है दमन की चक्की में पिस रहा था। ये किसानों के साथ उस समय बहुत ही गंदा व्यवहार हो रहा था। भारतीय जनता पर भारी कर लगा दिए गए थे। भारतीय जनता के ऊपर इतने टैक्स, जहां 2 रुपये टैक्स होना चाहिए था वहां 10 रुपये भारतीय जनता टैक्स पे कर रही थी। कर इतने अधिक थे कि लोगों का निर्वाह चलाना भी कठिन हो गया था और तंग आकर लोगों ने विद्रोह का ही रास्ता अपनाया कि जैसे तैसे अंग्रेजों को हमें भारत से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये हमारा क्या कर रहे हैं, अब भी खून चूस रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, आगे भी ये हमारा शोषण ही करेंगे। इसका एक उपाय है, इन्हें भारत से निकाल दिया जाए। इस कारण भी यह है विद्रोह। हम नहीं कहते इसे, हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे इधर से अंग्रेजों के द्वारा जो स्टेटमेंट आती हैं वो कहते हैं कि ये विद्रोह था, मुट्ठी भर लोगों ने बगावत की थी। तो ये हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। बेटा आज मैंने आपको ये 2 ही पॉइंट करवाए हैं, आगे बचे हुए पॉइंट मैं आपको कल करवाऊंगी। ओके।